रिश्ता दिल से दिल के एतबार का। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा ये रिश्ता ख़राब हो गया, ये संबंध ख़राब हो गया और पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, पारिवारिक जीवन टूटने की कगार पर आया हुआ है। मैं एक नहीं हज़ारों कुंडलियाँ ऐसी बनाता हूँ और उसके अंदर जो परामर्श आपको मिलते हैं वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो रिश्ता है आपका पति पत्नी का, ये आपकी कुछ आदतें हैं जिससे ये मजबूत होता है और आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिससे ये बर्बाद हो जाता है। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा है, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में चलेगा, या आपका पारिवारिक जीवन आने वाले समय में खराब हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। ये कुछ संकेत होते हैं जिससे आपको पहले ही पता लग जाता है यार क्या होने वाला है। पहला संकेत, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। पति पत्नी हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सी कोई बात हो गई, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो गई, पति ने पत्नी को गाली देना शुरू कर दिया, पत्नी ने पति को गलत बोलना शुरू कर दिया। अब जी पति पत्नी के अंदर नोकझोंक हो गई और वो नोकझोंक ऐसा होता है कि लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि बर्तन खड़कने लगते हैं और कई बार तो हाथापाई पे आ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जो आना है, ये संकेत है कि आपका पारिवारिक जीवन खराबी की तरफ जा रहा है। दूसरा संकेत, एक दूसरे की बातों को ना सुनना। पति पत्नी की बात को नहीं सुन रहा, पत्नी पति की बात को नहीं सुन रही, और जो बोल रहा है टोक रहे हैं उसे बीच के अंदर, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे। अभी पति ने बोलना शुरू नहीं किया और पत्नी ने बीच में टोक दिया, पत्नी ने बोलना शुरू नहीं किया, पति ने बीच में टोक दिया। तो ये जो टोकम टाकी है, एक दूसरे की बात को अनसुना करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये दूसरा संकेत है कि आपका पारिवारिक जीवन, आपका शुक्र जो है वो तबाह हो रहा है। आगे चलते हैं, तीसरा संकेत, तुलना करना, कंपेयर करना एक दूसरे को। शुक्र वहां पर बर्बाद हो रहा है जहां पति पत्नी तुलना करने लगते हैं किसी और से। पत्नी कहती है कि भाई वो दूसरे, उसको देखो, उसके पति को कितना अच्छा कमाता है, कितना बढ़िया उसका काम है, हर बार वो कभी उसे गोल्ड का गिफ्ट दे रहा है, कभी उसे हीरे दे रहा है, और उसने मकान बना दिया, उसने गाड़ी ले ली। उसके पति को देखो, फलाने के पति को देखो, और तुम कैसे हो, निकम्मे हो, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है। वो देखो सेम तुम्हारी पोस्ट के ऊपर है, तुम्हारी तरह ही काम करता है, तुम जाते हो बाइकों पे, स्कूटी पे, और वो जा रहा है कार पे, सेम नौकरी करता है। हम 2 रूम के फ्लैट में रहते हैं, वो 6 रूम के फ्लैट में रहता है। जहां पर तुलना होनी शुरू हो गई, ये समझ लिए शुक्र बर्बाद हो गया। तो तुलना। दूसरी तरफ पति कह रहा है, वो देखो उसकी पत्नी को देखो, वो कितना अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता, तुम्हें नमक मिर्च के बारे में भी नहीं पता। और जहां ये कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है किसी दूसरे के साथ, ये समझ लीजिए पारिवारिक जीवन तबाही की तरफ जा रहा है, यानी ये शुक्र आपका बर्बाद हो रहा है। साथ साथ समय बिताना बंद कर देना। पति पत्नी एक साथ समय नहीं बिता रहे, पत्नी कहीं और अपने काम पे जा रही है, पति कहीं और काम पे जा रहा है, और आपस में टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है उनका, 10 मिनट भी बैठकर वो प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये पारिवारिक जीवन चलने नहीं वाला है। ये पारिवारिक जीवन नष्ट होने की कगार की तरफ जा रहा है, शुक्र बर्बाद हो चुका है। और ये चौथा संकेत है कि आपका शुक्र बर्बाद हो रहा है, पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है। अब चलते हैं 5वें संकेत की तरफ, सम्मान कम होना। ये चीजें तो चला ली जाएंगी, तुलना भी चला लेंगे, समय कम बीता तब भी चला लेंगे, थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां होती रही तब भी चला लेंगे, एक दूसरे की नहीं भी सुने तब भी चला लेंगे। लेकिन ये 5वां संकेत सबसे बुरा संकेत है, और ये संकेत वो है कि पति पत्नी के बीच में आपस में सम्मान खत्म हो जाना। अगर पारिवारिक जीवन के अंदर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करते हैं, तो ये एंड है पारिवारिक जीवन का। क्योंकि हर रिश्ते की गरिमा बनती है सम्मान से, और जहां पर सम्मान नहीं है पति पत्नी के बीच में, तो वो 2 दिन भी नहीं एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये देख लीजिए, ये लक्षण वो है जब दूसरे के सामने अपने पति की शिकायत करनी शुरू कर दे कोई औरत, या किसी दूसरी औरत के आगे पति अपनी औरत की शिकायतें करनी शुरू कर दे कि नहीं ये तो ऐसी है, ये तो बहुत गंदी है, वो तो उसे तमीज़ नहीं है, ऐसी है। या पत्नी अपने पति के बारे में गलत शुरू कर दे कि बदतमीज़ है, वो उसे बोलना नहीं आता, कुछ नहीं है, गंदा है। तो ये समझ लीजिए कि आप सम्मान करना बंद कर दिए और ये पारिवारिक जीवन बिल्कुल नष्ट होने वाला है। ये है 5वां संकेत और यही फाइनल संकेत है। इन 5 संकेत, ये 5 संकेत अगर आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका पारिवारिक जीवन सही नहीं चल रहा है। अब यहाँ से उपायों की बात करते हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है पति पत्नी को, तो ध्यान रहे कि तुरंत जवाब ना दें
और शुक्र का उपाय चंद्रमा से करें। चंद्रमा मतलब एक गिलास पानी लें और पानी पिए और तुरंत जवाब गलती से भी ना दें। साथ ही साथ में हरा चारा खरीदें। ये उपाय आपको 19 दिन करना चाहिए। हरा चारा खरीदें और वो हरा चारा आप रोज सुबह उठकर गौ माता को देकर आएं। आप देखेंगे कि आप अपने पारिवारिक जीवन को कंट्रोल फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही आपने कर लिया, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनकी बात इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, इट मीन्स वो एक दूसरे की बात सुनना बंद कर चुके हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं है, हर मिनट में एक दूसरे को टोकते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप, ये अच्छी नहीं कर रही हैं आप। तो अगर ये टोकते रहते हैं तो ऐसे समय के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? पहले बात को सुनना चाहिए अपनी पत्नी की, और पत्नी को अपने पति की बात को सुनना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। एक बड़े काम की बात बता रहा हूं आपको, ये हर रिश्ते के अंदर है। ये पति पत्नी खाली नहीं है, ये दोस्ती के रिश्ते के अंदर भी है, ये भाइयों के रिश्ते के अंदर भी है, ये हर रिश्ते के लिए। सामने वाले की बात को सुनना चाहिए। कभी कभी केवल सुन लेना ही काफी होता है, लेकिन जब हम अनसुना करते हैं सामने वाले की बात को अपने रिश्तों के अंदर, तो यहां पर दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है रिश्ते में। और मेरा यही मानना है कि सामने वाले की सुन लेना आपके रिश्ते का आधा समाधान है। तो कृपया कर कर सामने वाले की बात सुन लीजिए, और सुनने से क्या पता समझ आ जाए। और फिर भी अगर आपको नहीं आती तो ऐसे समय पर करना चाहिए आपको शुक्र का उपाय। पीली कौड़ियाँ जो होती हैं, पीली कौड़ियों के अंदर हल्दी भरकर महारानी का नाम लेकर सुबह सुबह उठें, 2 4 10 पीली कौड़ियाँ लें, उसमें हल्दी भरें और किसी दरिया के अंदर बहा दें, अपने पारिवारिक जीवन की सुख शांति का नाम लेकर। आपका पारिवारिक जीवन बढ़िया होगा, आप एक दूसरे की बात सुनना शुरू करेंगे और अच्छा होगा। जय माता दी। तीसरा संकेत, तुलना करना, कंपैरिजन करना एक दूसरे के रिश्ते का। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें कि ये पारिवारिक जीवन की नींव बर्बाद करने की बात कर रहे हैं आप। अगर आप अपनी पत्नी की तुलना किसी और से कर रहे हैं या आप अपने पति की तुलना किसी और से कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर सबसे पहला काम तुलना करना और ताने मारना बंद कर दो भैया, क्योंकि ये पारिवारिक जीवन को नष्ट करेगा ही करेगा। सेकंड थिंग, सीधा और स्पष्ट तरीके से अपनी बात को सामने वाले को समझा दो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट लेवल, जो शुक्र का उपाय यहाँ पर करना चाहिए आपको, पहली बात मैंने दोबारा बोला, तुलना करना बंद कर दीजिए अभी के अभी। और दूसरा, शुक्र का उपाय करना है आपको, कांसे के लोटे के अंदर चावल भरने हैं। कांसे के लोटे में चावल भरकर आपने क्या करना है? भगवती का नाम लेकर महालक्ष्मी को चढ़ाकर आ जाना है कि महालक्ष्मी कृपा करें पारिवारिक जीवन के ऊपर और सब कुछ बढ़िया हो। और ये शुक्रवार को एक ही बार करना है ये उपाय, कल्याण होगा आपका। अब चलते हैं आगे चौथे संकेत पर, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ समय कम बिताना। भैया इसके लिए मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा कि 10 मिनट पति पत्नी प्यार के साथ बैठें, आपस में बातें करें, परिवार के सुख दुख की चिंताओं को आपस में व्यक्त करें और खुशियों के साथ उन क्षणों को बिताएं। साथ ही साथ अपने जीवन के जो अतीत में जो सुंदर यादें हैं, उन यादों को ताज़ा करें। आप देखेंगे आपकी छोटी सी इस बात से ही आपने अपनी आधी प्रॉब्लम दूर कर ली। साथ ही दिन भर की बातें पूछें कि पति ने दिन में क्या किया, पत्नी ने दिन में क्या किया। लेकिन अगर पति बताना ना चाहे या पत्नी बताना ना चाहे तो उसके पीछे पड़ मत जाए। प्यार प्यार से जितना वो बताना चाहें उतना सुने। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने पारिवारिक जीवन को पटरी पर ला रहे हैं। अब चलते हैं जो सबसे खतरनाक काम है, 5वां संकेत जिसकी मैं बात कर रहा था, वो है सम्मान कम होना। सम्मान कम होना ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपके साथ ये चल रही है पति पत्नी के अंदर, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने पारिवारिक जीवन के संबंध विच्छेद की तरफ आप जा चुके हैं और ये आखिरी पड़ाव चल रहा है पारिवारिक जीवन का। ऐसे समय पर पहली बात को याद रखिए कि सार्वजनिक जगह के ऊपर कभी भी अपनी पत्नी की या पत्नी अपने पति की कभी बेइज्जती ना करे, किसी के आगे हरास करने का कोशिश ना करें। अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी से अपने आप को ठीक कर लीजिए, पहली बात। नेक्स्ट, अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है या कोई बात आप टोकना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप अकेले में बैठिए, अकेले के अंदर ये बात करें। लेकिन सार्वजनिक तौर पर निंदा करना पति की या पत्नी की, वो
आपके पारिवारिक जीवन की नींव को हिला देंगे और बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा करने से बचें। एंड नेक्स्ट लेवल, अगर पारिवारिक जीवन इस लेवल पे आ चुका है तो कृपया करके ध्यान रखें, एक छोटा सा उपाय करें। इस उपाय को आपको 16 शुक्रवार लगातार करना चाहिए। पूरे परिवार से पैसा इकट्ठा करके, आपके बच्चों के नाम से, आपके नाम से, पति के नाम से और पत्नी के नाम से ये पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को आपने शुक्रवार वाले दिन किन्नरों को दान देना है। किन्नरों को दान देने से आपका पारिवारिक जीवन स्वतः पटरी के ऊपर आ जाएगा और पारिवारिक जीवन का कल्याण होगा और शुक्र शुभ फल देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपके जीवन के अंदर बड़े काम आए और आप अपने पारिवारिक जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से चला पाएं, यही मेरी कामना है। और बाकी सब पवित्र सूर्य कुंडली के अंदर बेहतर तरीके से लिखा होता है। तो जय माता दी, आपको महारानी भगवती कृपा करे।